गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में जो अपना टॉपिक है वो एंड्रॉयड ऑप्शन मेन्यू। आपने देखा होगा जब हम एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा 3 डॉट रहते हैं, 1 2 3। तो उन डॉट्स को कैसे यूज़ करते हैं वही अपन आज यहाँ पे बताते हैं। तो उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले तो अपन चलते हैं एंड्रॉयड पे। देखिए, इसके साथ आपको क्या करना है, मेन्यू जब हम बनाते हैं, ऑप्शन मेन्यू बनाने से के लिए हम मेन्यू इन्फ्लेटर एक क्लास है हमारे पास और इन्फ्लेट एक क्लास है। इन दोनों क्लास का यूज़ करके, इन दोनों का भी बताऊंगा इनको कैसे यूज़ करना। और जो इसका इवेंट आपको मिलेगा, एक्टिविटीज़ मिलेगी, मेथड एक्टिविटीज़ मिलेगी, वो मिलेगी ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्ट। यानी जब आप चाहते हैं कि कोई आइटम आप सेलेक्ट करें, वो आइटम आपका डिस्प्ले हो, तो उसके लिए अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब देखिए, इनका यूज़ करके हम आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू बताएंगे इनको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे अपन आज मेन्यू पे भी बात करेंगे, मेन्यू पे कौन कौन से ऑप्शन अपने पास है। तो सबसे पहले एंड्रॉयड अपन ओपन किया। एंड्रॉयड ओपन करने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखा है XML मेन एक्टिविटीज़। तो इस पे जाते हैं। इस पे जाने के बाद अपन कोड पे जाते हैं। तो लेआउट चेंज कर लेते हैं, जैसा कि अब हिसाब चेंज करते हैं हम लोग। चाहे तो इस पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने यहाँ से ले लिया रिलेटिव लेआउट्स। लेआउट्स कौन सा ले लिया, यहाँ से रिलेटिव लेआउट्स अपन ने यहाँ से ले लिया। क्लियर, रिलेटिव लेआउट्स, ये अपने पास रिलेटिव लेआउट्स आ गए। यहाँ से इसको चाहे तो हटा दें, तो इसका यूज़ नहीं। जो सबसे मेन पर्पस होता है कि हमारे पास जो डायरेक्टरी बनाती है, रिसोर्स डायरेक्टरी हमारे पास है, रिसोर्स। तो जब हम मेन्यू बनाते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू में जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। क्या क्रिएट करते हैं यहाँ से, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। तो एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी भी जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे डायरेक्टरी, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू हटा के यहाँ पे आपको एक मेन्यू नाम से, किस नाम से, मेन्यू नाम से आपको एक अपना यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर लेना। क्या क्रिएट कर लेना, अपना फोल्डर क्रिएट कर लेना। अब इस फोल्डर्स के अंदर आप जो जो मेन्यू रखना चाहते हैं वो मेन्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। तो राइट क्लिक किया हमने, यहाँ से क्या किया, राइट क्लिक, और अगेन हम न्यू में गए। न्यू में जाने के बाद हमने यहाँ पे कर दिए मेन्यू रिसोर्स फाइल। क्या नाम दिया, मेन्यू रिसोर्स फाइल। तो जैसे ही मेन्यू रिसोर्स फाइल में नाम दिया, यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे ऑप्शन अंडरस्कोर मेन्यू और यहाँ से हमने इसको कर दिया ओके। अब जैसे ही हमने ऑप्शन अंडरस्कोर मेन्यू किया, देखिए मेन्यू हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया। अब इसके कोड में जाएंगे, किस में जाएंगे, कोड। यहाँ पे आपके पास मेन्यू, आप कौन कौन से मेन्यू यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो मेन्यू आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं आइटम। क्या यूज करते हैं, आइटम के बाद आपको यहाँ पे क्या देना है, आइटम दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे ले लिया दूसरा आईडी, आपको क्या देना है, तो आईडी जैसे हमने दे दिया मोबाइल ले लिया। दूसरा हमने इसको चाहे तो क्लोज कर दें। दूसरा हमने यहां से लिया ठीक है, दूसरा हमने दे दिया यहाँ पे टाइटल इक्वल टू, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे मोबाइल। क्या दे दिया, मोबाइल। दूसरा हमने यहाँ पे दे दिया क्या, शो एक्शन। क्या दे दिया, शो एक्शन। शो एक्शन हमने दे दिया जैसे ऑलवेज नेवर, तो हमने यहाँ पे दे दिया नेवर। अगर आप ऑलवेज शो करना चाहते हैं आप, तो आपका पहला यहाँ से तैयार हो गया। इसी तरह से आप कॉपी कर लीजिए इसको, और यहाँ से हमने दूसरा बना लिया लैब। क्या है, लैब, और इसका हमने दे दिया यहाँ पे लैपटॉप। क्या दे दिया, लैपटॉप। क्या नाम दे दिया, लैपटॉप। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ से ले लिया जैसे हमने बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया तीसरा, हमने यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर। क्या दे दिया, कंप्यूटर, कॉम, और मोबाइल यहाँ पे दे दिया इसका क्या, हमने कंप्यूटर। ठीक, ये हमने इतने मेन्यूज में बना लिए। चाहे तो और मेन्यू आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने चाहे उतने मेन्यू आप यहाँ से बनाते जाइए, इसमें ऐड करते जाइए। उसके बाद हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि आपने ये बना लिया। अब अपन इन मेन्यू को वहाँ पे यूज़ करें, किस पे, अपनी main.xml फाइल। अब ये आ गया मेन्यू। अब अपन यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद हमने आपको बताया था कि हमें मेन्यू इन्फ्लेटर्स का यूज़ करना पड़ता। किसका यूज़ करना पड़ता, मेन्यू इन्फ्लेटर्स का यूज़ करना पड़ता।
तो आपने यहाँ पे क्या किया, टॉप पे रखा और यहाँ पे यूज किया पब्लिक, पब्लिक पब्लिक बूलियन। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज किया ऑन ऑप्शन, ऑन ऑप्शन आइटम्स, ऑन ऑप्शन आइटम। चाहे तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जैसे ये लिया, यहाँ पे आप पहले इंपोर्ट करा सकते हैं। क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट एंड्रॉयड, या डायरेक्ट दे सकते हैं एंड्रॉयड व्यू एंड्रॉयड व्यू के बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं मेन्यू आइटम। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे आए पब्लिक, पब्लिक पब्लिक और आपने यहाँ पे यूज किया बूलियन ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, ऑन आइटम सिलेक्टेड। यहाँ पे आपने दे दिया मेन्यू, मेन्यू आइटम और यहाँ पे दे दिया आइटम। ठीक, क्या दिया, मेन्यू आइटम। उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया एक दो, ठीक, ऑप्शंस, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे किया स्विच, स्विच आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, आइटम आइटम आईडी। क्लियर, उसके बाद आपने किया कैश आर डॉट आई डी डॉट, क्या कर दिया, टोस्ट toast make text this you have select selected mobile। यहाँ पे दे दिया आपने लॉन्ग लेंथ, शॉर्ट, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया
केस आर r.id dot laptop. You select laptop. Case r.id dot com. You select, आपने यहाँ पे दिया कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डिफ़ॉल्ट में दे दिया, क्या दे दिया, डिफ़ॉल्ट में दे दिया आपने रिटर्न सुपर ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, क्या कर दिया, सिलेक्टेड, और इसके अंदर आपने पास कर दिया आइटम्स, क्या पास कर दिया, आइटम्स। अब यहाँ पे आपने किया एक और, क्या, पब्लिक बूलियन पब्लिक created on create option मेन्यू, और इसके अंदर आपने पास कर दिया मेन्यू इक्वल टू आपने कर दिया मेन्यू, ठीक। अब आपने यहाँ पे कर दिया क्या, क्या कर दिया, मेन्यू इन्फ्लेटर इक्वल टू गेट मेन्यू इन्फ्लेटर, एक हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, मेन्यू इन्फ्लेटर इक्वल टू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ यही मेन्यू यहाँ पे यूज करते हैं, मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, इसके अंदर हम पास कर देते हैं वो ऑप्शन, क्या, आर डॉट मेन्यू ऑप्शन, आर डॉट मेन्यू ऑप्शन आर डॉट मेन्यू डॉट ऑप्शन मेन्यू, क्या पास कर दिया, ऑप्शन मेन्यू। ये ध्यान रखिएगा, कॉमा यहाँ पे हमने पास कर दिया मेन्यू, ये हमने इतना यहाँ से पास कर दिया, क्लियर। और यहाँ से हमने इसको कर दिया रिटर्न ट्रू।
क्या करते हैं यहाँ से, अब देखिए इसको हमने इतना बनाया, अब इसको अपन यहाँ से इसको रन करते हैं। अब देखिए प्रोग्राम रन हुआ, ये देखिए हमारे पास तो सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल होने के बाद, जब कंपाइल हुआ तो हमने जितनी भी ऑप्शंस बनाए, ये देखिए हमारे पास जो आइटम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो आइटम हमारे यहाँ पे आ रहा है। क्लियर, ये देखिए यहाँ इस टाइप से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है कि किसी काम को अगर हमें करना है तो इस तरह से हम मेन्यू यहाँ पे बना सकते हैं। मेन्यू बनाने में देखिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जैसे आप इमेज वगैरह भी अगर लगाना चाहें तो इमेज वगैरह भी यहाँ पे आप इसको ऐड करा सकते हैं। तो इमेज वगैरह लगाने के तरीका हमने आपको क्या बताया था कि अगर इमेज लगाना है आपको तो आप इसको जो इमेज है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इमेज हमारे पास पड़ी है, जिससे हमने मान लो GIF इमेज यहाँ पे ले ली। इनमें से मान लो कोई इमेज आप लगाना चाहते हैं, जैसे आपने मान लो तो जैसे आप मान लो ये प्रिंटर की इमेज ले ली आपने, ये वाली ले ली और ये वाली इमेज ले ली, मान लो आपको वॉच, ये इमेज आप इन इमेज को आप लगाना चाहते हैं तो आप इनको जाइए और आपको ड्राइवर फोल्डर के अंदर इनको क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ये आपकी इमेज यहाँ पे, तो देखिए इमेज जो आपने यहाँ पे दी है वो सारी इमेज यहाँ पे आ, क्या बोल रहे हैं, PNG इमेज है इसकी, इसको अपन को इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि PNG फॉर्मेट थी अपन के यहाँ से JPG में, तो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ से JPG की इमेजेस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, JPG। जो अपने पास सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखेंगे, इसको आप लोग करेंगे, फिर आगे क्लास में आपको ऑप्शन मेन्यू जो अपने देखेंगे तो इसमें देखेंगे अपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू। ठीक, इसी के साथ आपको इमेज लगाना भी बता दूंगा। थोड़ा सिस्टम में कुछ एरर है, धीमे चल रहा है सिस्टम मेरा थोड़ा सा, तो इसके आगे हम आपको इसमें आगे बताएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिए, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। ठीक है, और जितनी भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप लोग यहाँ से कर, ठीक है, सभी लोग करेंगे। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक्सरसाइज जरूर करते हैं, जिनके सिस्टम पे ना चले उनके सिस्टम, इनको कलरफुल वगैरह जो भी सेटिंग्स मेन्यू करना है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो हमने आपको तरीका बताया, इनसे आपको मेन्यू बनाना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू।